यस। हेलो क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड चैप्टर हमने ऑलरेडी ओवर कर दिया है लास्ट क्लास में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो पहले अल्कोहल्स की स्टडी करेंगे बच्चों, देन वी विल कम टू फिनोल्स एंड देन वी विल स्टडी ईथर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन अल्कोहल की क्या है, फिनोल की क्या है। देन वी विल कम टू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ अल्कोहल्स। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, अप टू नॉमेनक्लेचर करने की ट्राई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या है बच्चे? अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को अल्कोहल्स बोला जाता है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं उसकी जगह OH ग्रुप लगा दूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दूं या हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा दूं, तो वो आपका कंपाउंड अल्कोहल कहलाएगा। जैसे कि RH, ये आपका एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, RH। तो मैं इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और OH को इंट्रोड्यूस कर दूं हाइड्रोजन की जगह। -H मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, प्लस OH मतलब OH का इंट्रोडक्शन। तो ये कंपाउंड बन जाएगा ROH, विच इज नोन एज एन अल्कोहल, जो अल्कोहल बन जाएगा। तो व्हाट आर अल्कोहल्स? दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। देन नाउ लेट अस कम टू फिनोल्स। फिनोल्स क्या होते हैं? अगर मैं फिनोल्स की बेसिक डेफिनेशन देखूं बच्चे, तो फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द phenols are the hydroxy derivatives of arenes, या तो आप इनको ऐसे बोल दो, फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, या अरीन्स को लिख दो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो नाउ यू कैन सी दिस इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन है। बेंजीन के यहां आपको पता ही है कि यहां हाइड्रोजन होता है, इट इज हाइड्रोजन देयर। तो अगर इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच इज बेंजीन, इसकी हाइड्रोजन को निकाल दूं और इसकी जगह OH ग्रुप लगा दूं, तो जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो ये कहलाएगा आपका फिनोल। इसको बोलेंगे बच्चों फिनोल, दैट इज कॉल्ड फिनोल, जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, but on the other hand alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons। तो बेसिक तो डेफिनेशन यही है, बेसिक डेफिनेशन इज दिस। अब हम अल्कोहल्स को थोड़ा और अब एक्सप्लोर करके देखते हैं, फिर आगे हम
क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल। तो आगे और हम अल्कोहल के बारे में देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फुल फ्लेज्ड अल्कोहल्स। फिनोल और ईथर्स को रखते हैं हम एक साइड पर। यस बच्चे, अल्कोहल को फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ those arenes which are having a side chain, जिनके पास साइड चेन होती है। तो अल्कोहल्स की अब जो आगे मैं डेफिनेशन बनाऊंगा वो दो तरीके से बनाऊंगा। अल्कोहल्स either these are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons or the hydroxy derivatives of these are the hydroxy derivatives of only those aromatic hydrocarbons which contain a side chain, जिनके पास साइड चेन होती है। आगे मैं एग्जांपल के साथ डिफाइन करूंगा तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा बच्चे। तो मेन अगर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल में देखूं तो ये बन गई है, दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ आइदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दोज अरीन्स व्हिच आर हैविंग ए साइड चेन। तो इसके बेसिस पर अल्कोहल्स दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। एक हो जाते हैं फिर एलिफेटिक अल्कोहल्स, दूसरे हो जाते हैं फिर एरोमेटिक अल्कोहल्स। देखो, अगर तो कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस कर दिया है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को OH के द्वारा रिप्लेस होने के बाद जो अल्कोहल बनेगा वो एलिफेटिक अल्कोहल होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स मैं आगे आपको दे देता हूं बच्चों। तो यू विल चेक, यू कैन सी द नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। Let us see, just wait. तो the examples are aliphatic alcohols, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल। क्यों मिथाइल अल्कोहल? क्यों? बिकॉज एक हाइड्रोजन को, मीथेन की एक हाइड्रोजन को मैंने OH के द्वारा रिप्लेस कर दिया। मीथेन वाज एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। Similarly, ethyl alcohol C2H5OH, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol. So these all are the aliphatic alcohols. ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एलिफेटिक अल्कोहल आ जाएंगे। मतलब दीज आर स्ट्रेट चेन में जो हाइड्रोकार्बन था उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह OH आ गया है। कोई साइकिल नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गई ये एलिफेटिक अल्कोहल्स, दूसरा है एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स में मैंने आपको बताया था कि दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास साइड चेन होती है,
अगर उसकी साइड चेन में पड़ी हुई हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह OH आता है तो दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल्स। पर यहां पर OH डायरेक्टली नहीं लगेगा बेंजीन रिंग के साथ। जैसे कि एरोमेटिक की एग्जांपल देता हूं बच्चे आपको। दैट वाज टोलुइन, ये टोलुइन था। अब इस टोलुइन में जो CH3 है, अगर इसमें CH2 के साथ OH लगा दूं, मतलब यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह OH आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। याद रखना, OH ग्रुप डायरेक्टली नहीं लगना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ। अगर तो OH ग्रुप डायरेक्टली लग गया बेंजीन रिंग के साथ तो फिर तो वो क्या बन जाएगा, फिर तो वो फिनोल बन जाएगा। नो, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसकी कोई साइड चेन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो, उसकी जगह OH आ जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, इसको मैं एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में डाल सकता हूं। सिमिलरली और अगर एग्जांपल दूं एरोमेटिक अल्कोहल्स में, लेट मी गिव यू 1 or 2 more एग्जांपल्स। ऑर्थोक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, ये भी एक एरोमेटिक अल्कोहल है, ठीक है। बट एरोमेटिक अल्कोहल आपके बहुत कम यूज होंगे, तो ज्यादा यूज होने वाले एलिफेटिक अल्कोहल्स ही हैं, जो बार बार हम अल्कोहल्स में जिनका जिक्र करेंगे, बार बार जिनको यूज करेंगे, तो एलिफेटिक अल्कोहल्स ही यूज होंगे। तो एलिफेटिक अल्कोहल्स की एक बार लास्ट टाइम डेफिनेशन बताकर फिर मैं क्लासिफिकेशन पर आता हूं। सो दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच one or more hydrogen atoms of an aliphatic hydrocarbons are replaced by hydroxy or hydroxyl group। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की वन और मोर हाइड्रोजन्स को OH द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। सो दीज आर कॉल्ड द एलिफेटिक अल्कोहल्स, इनका ही यूज होगा। आगे हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। लेट अस सी। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। आगे है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल। तो हमने एलिफेटिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने OH ग्रुप्स हैं। तो अगर किसी एलिफेटिक अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही OH ग्रुप है तो ऐसे अल्कोहल्स को बोलते हैं जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर किसी अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर एक ही OH ग्रुप है तो ऐसा अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स मिथाइल अल्कोहल CH3OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो अगर किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक ही OH ग्रुप दिखता है
तो ऐसे अल्कोहल्स बच्चे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। आगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की आगे फिर हमने टाइप्स देखनी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। लेट अस सी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स can be further classified into primary alcohols, secondary alcohols and tertiary alcohols. Primary alcohols सबसे पहले है प्राइमरी अल्कोहल्स, इनको 1 डिग्री भी बोल देते हैं। अगर किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो कार्बन या तो किसी भी अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड नहीं है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मिथाइल अल्कोहल, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। या मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एक अल्काइल ग्रुप के साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड हो सकती है। तो इस सिचुएशन में ये अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। तो R कैन बी मिथाइल, कैन बी इथाइल, कैन बी प्रोपाइल, कैन बी नॉर्मल ब्यूटाइल, एनी अल्काइल ग्रुप। मतलब वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है आगे एक ही अल्काइल के साथ अटैच्ड है, वो अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। या वो कार्बन जिसके साथ OH लगा है किसी भी अल्काइल के साथ अटैच्ड नहीं है, वो भी आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? आई होप सो। देन बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की। सेकेंडरी अल्कोहल्स, देन बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये मोनोहाइड्रिक में है, मैं डिफरेंट टाइप्स देख रहा हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप है। देन बी सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन से होंगे? वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन मैक्सिमम 2 अल्काइल्स के साथ या कम से कम या सिर्फ 2 अल्काइल्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए। 2 अल्काइल के, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ वो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस सिचुएशन में जो अल्कोहल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल यहां भी मिथाइल होता, यहां भी मिथाइल होता, तो क्या बन जाता? ये बन जाता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब वो कार्बन जिसके साथ OH लगा है वो आगे 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए। 2 अल्काइल दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल्स। आगे है जी टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी को बच्चे यहां हम 2 डिग्री ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डिग्री से सेकेंडरी ऐसे रिप्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं हम टर्शरी अल्कोहल्स की। लेट अस टॉक अबाउट द टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स दैट आर 3 डिग्री। टर्शरी अल्कोहल्स, इसमें वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, वो 3 अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। अल्काइल ग्रुप्स में भी सेम अल्काइल ग्रुप्स और में भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ये अलग बात है। ठीक है,
तो वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो आगे 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, या होनी चाहिए, इट शुड बी, इट मस्ट बी। तो ऐसा अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो तीनों मेरे अल्काइल ग्रुप्स थे ये तीनों मिथाइल होते, तो ये क्या बन जाता, अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स इन मोनोहाइड्रिक जिसमें एक ही OH ग्रुप है। अब हम ये मोनोहाइड्रिक में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप है दैट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिनको ग्लाइकोल्स भी बोल देते हैं। लेट अस सी बच्चे व्हाट आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड टाइप है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें एक अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर मुझे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिलते हैं, 2 OH ग्रुप मिलते हैं। पर याद रखना वो 2 OH ग्रुप कभी भी एक सिंगल कार्बन पर नहीं होते। नो, याद रखना बच्चे, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक सिंगल कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज अगर किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो हाईली अनस्टेबल होती है और उसकी डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब वो अपने में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करती है। कहने का मतलब माइनस वाटर जाता है, एक जगह से आप बोल दो कि OH गया, एक जगह से H गया, तो ऑलवेज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, याद रख लेना आप। तो अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आते हैं, हाईली अनस्टेबल है, वो अपने में से वाटर तभी के तभी रिमूव कर देगी, इमीडिएटली अपने में से वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगी और खुद वो एल्डिहाइड में या कीटोन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज कर जाएगा। वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे यहां पर वाटर जैसे रिमूव हो गया था तो ये कुछ ऐसा बन जाता आपका कंपाउंड, ये कुछ ऐसा बन जाता बच्चे, तो इमीडिएटली वाटर रिमूव हो जाता है। तो कहने का मतलब अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH ग्रुप होंगे पर वो डिफरेंट कार्बन्स पर होंगे। जैसे एग्जांपल्स दूं इनकी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH 1-2 पोजीशंस पर है ये 1-2, इसको 1,2 ग्लाइकोल भी बोलते हैं, 1,2 ग्लाइकोल, या इसका नेम है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। अगर 1,2 ग्लाइकोल बन रहा है मतलब OH ग्रुप साथ साथ वाली कार्बन पर हैं, जैसे 1 और 2 नंबर इस कार्बन पर और अगली कार्बन पर, जब साथ साथ वाली कार्बन पर OH ग्रुप्स हो ना, तो ऐसा जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसको अल्फा ग्लाइकोल भी बोला जाता है, अल्फा ग्लाइकोल, अल्फा ग्लाइकोल। तो इसके ये 3 नेम्स बन गए हैं। इसको चाहे अल्फा ग्लाइकोल बोल दो आप, चाहे 1,2 ग्लाइकोल बोल दो, चाहे इथिलीन ग्लाइकोल बोल दो, बिकॉज ये इथिलीन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये इथिलीन ग्रुप है, ठीक है जी। तो एक हो गया अल्फा ग्लाइकोल, एक होता है बीटा ग्लाइकोल। बीटा ग्लाइकोल कौन सा होता है? बीटा ग्लाइकोल होता है कि अगर 2 OH ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ना रहे के फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर हैं, जैसे कि CH2 CH CH2 OH OH। अब यहां पर क्या है, जो OH ग्रुप्स हैं दीज आर 1, सेकंड पर कोई OH ग्रुप नहीं है, दूसरा ग्रुप है जो वो थर्ड कार्बन पर है, तो इसको 1,3 ग्लाइकोल भी बोलते हैं या इसको बीटा ग्लाइकोल भी बोलते हैं।
बीटा ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड बीटा ग्लाइकोल। सिमिलरली अगर दो OH ग्रुप फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर लगे हो, मतलब यहां से ही चेंज कर देते हैं हम, अगर ये कंपाउंड ऐसे होता, ये सारे के सारे बच्चे मैं आपको डाइहाइड्रिक करवा रहा हूं, ये सारे के सारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, दीज ऑल आर, बिकॉज हर मॉलिक्यूल के अंदर दो दो OH ग्रुप हैं, पर होंगे डिफरेंट कार्बन पर, वो डिपेंड करता है फर्स्ट सेकंड पर हो सकते हैं, फर्स्ट थर्ड पर, फर्स्ट फोर्थ पर, लाइक दैट। तो दैट इज CH2OH। यहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये 1,4 ग्लाइकोल कहलाता है, 1,4 ग्लाइकोल, इसको गामा ग्लाइकोल बोलते हैं, गामा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा, मतलब मिडल में बहुत सारे CH2 ग्रुप्स हैं, जैसे लेट मी मेक इट अगेन, CH2 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 CH2OH। अब देखो, है तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल बिकॉज देयर आर 2 OH ग्रुप्स, पर अगर मैं देखूं एक फर्स्ट कार्बन पर है 3 4 5 6 7, एक सेवंथ कार्बन पर है, तो ऐसा 1,7 ग्लाइकोल ये क्या कहलाएगा, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको ऐसे माना जाता है कि अगर 2 OH ग्रुप ऑन द टर्मिनल कार्बन पर हो, टर्मिनल मतलब जहां से चेन एंड होती है, एंड वाली, ये एंड वाली कार्बन है, एक OH उस पर है, वो एंड वाली कार्बन है, एक OH उस पर है, तो ऐसा ग्लाइकोल ओमेगा ग्लाइकोल कहलाता है, ओमेगा ग्लाइकोल। तो अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा ग्लाइकोल, तो ये सारे के सारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की मैंने आपको एग्जांपल बताई, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल्स बोलते हैं। देन डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बाद देन थर्ड टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में बच्चे आपको क्या मिलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको 3 OH ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, बट दे विल बी ऑन द डिफरेंट कार्बन, ऑब्वियसली दे विल बी ऑन द डिफरेंट कार्बन, दे विल नॉट बी ऑन द सेम कार्बन। यहां मैं हेडिंग बना लेता हूं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये बहुत ही कॉमन सा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। नाउ यू विल सी द 3 OH ग्रुप्स, ट्राइहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप्स इनसाइड वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें अगर इसकी बात करूं तो इसको ग्लिसरॉल बोला जाता है, ये ग्लिसरॉल है, या इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ग्लिसरीन आपको पता ही है, यूज की होगी आपने कभी ना कभी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन क्या है या ग्लिसरॉल क्या है, ये एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें देयर आर 3 OH ग्रुप्स। सिमिलरली एक और कैटेगरी आप बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 3 OH ग्रुप्स, मोर देन 3, बिकॉज 3 तक तो हमने कैटेगरी बना ली। मोनोहाइड्रिक 1 OH ग्रुप एक मॉलिक्यूल के अंदर, डाइहाइड्रिक 2 OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक 3 OH ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल। अगर मोर देन 3 हो तो उसको आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में डाल दो। तो 4 से ज्यादा OH ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यस, इसको सिंपली आप ऐसे ही बोल दो कि इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहल, तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल इन्होंने बुक में दी हुई है, वो एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, दैट इज सॉर्बिटॉल, एक्चुअली यस सॉर्बिटॉल।
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इसमें बच्चे अगर मैं देखूं तो यू कैन सी, जो एग्जांपल आपको बुक में दी है, 6 कार्बन की चेन है, 3 4 5 6, CH2OH, CHOH, 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 CH2OH। तो कहने का मतलब देयर आर 6 OH ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस वन मॉलिक्यूल। तो इसको सॉर्बिटॉल बोला है इन्होंने। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। ये आपके सिलेबस में थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले डेफिनेशन थी, देन क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हमने देख लिए हैं। देन मोनोहाइड्रिक में हमने देखा था प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, एक नॉमेनक्लेचर रहती है, नॉमेनक्लेचर की वीडियो लेक्चर बनाकर देन आई विल स्टार्ट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चे, अदरवाइज ये लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।